स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होगा, लेकिन फायदा जो है वो जिंदगी भर रहेगा। इसके कारण चुभने वाली बातों को थोड़ा समझ करके देखिए। कई बार जो चुभता है वही सही होता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 13 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज तारीख 13 जनवरी 2023 है, दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में मकर संक्रांति पर कौन सी 11 चीजें हैं जिनका दान आपको धनवान बना सकता है, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि है शाम के 6:17 तक, जिसके बाद में सप्तमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है दोपहर के 4:34 तक, जिसके बाद में हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि का चंद्रमा आज आ चुका है। वहीं पे राहुकाल का समय, जिसमें माना जाता है कोई शुभ काम की शुरुआत नहीं करते, वो रहेगा सुबह के 10:30 से लेके 12 बजे तक। वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन रहने वाला है सिर्फ एक, जो रहेगा दोपहर में 1:31 से 3:01 तक। यहां पर यात्राओं की अगर बात करें तो दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पश्चिम और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में कहा जाता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अगर इस दिशा में आप यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है। अब दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग जिस भी तरीके से करें कीजिएगा जरूर, ताकि यात्राओं में विघ्न नहीं हो। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन कौन से राजयोग आपका साथ निभा रहे हैं? गजकेसरी योग, अधम योग, वैशी योग, पर्वत योग, काहल योग, कर्म सिद्धि योग और विमल योग। ये सभी योग यानी कि राजयोग आज के दिन आपकी कुंडली में रहने वाले हैं। अब इससे फायदा क्या होता है और दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हैं? राजयोगों का विवरण आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलता है। जैसे आप कभी भी किसी भी चीज में इंटरेस्ट होता है, आप सबसे पहले क्या करते हैं? किताब लेते हैं, उसकी किताब पढ़ते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। यूट्यूब पर वीडियोस आपने देख लिए, आपको कौन कौन से राजयोग होते हैं उनके बारे में विवरण मिल गया, पर खुद की कुंडली में कौन से राजयोग हैं ये कैसे पता करेंगे? तो ये वैसे हो सकता है जब इन नंबर्स पे आप कॉल करें और खुद की राजयोग जन्म पत्रिका मंगाएं। अभी मार्केट में 99 रुपए में, 101 रुपए में, 250 रुपए में बहुत कुंडलियां मिल रही हैं। कितने पेजेस की हैं जरा उस पर भी गौर फरमाइए। कोई है 25 पेज की, तो कोई है 65 पेज की, कोई है कलर में तो कोई है ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये बताइए, कलर जन्म कुंडली का और उसी के साथ में ब्लैक एंड व्हाइट जन्म कुंडली का क्या फर्क पड़ता है? जन्म कुंडली किताब है। ये किताब आपकी जिंदगी पर किताब है। आप इसको ये मानिए कि आपकी जिंदगी का विवरण, लेखा जोखा इस किताब में लिखा गया है। कौन से राजयोग हैं, कौन से दुर्योग हैं, कब भाग्योदय होगा और कब भाग्य अस्त होगा, कब संघर्ष होगा और कब सफलता होगी, इन सभी चीजों का विवरण आपको अपनी जन्म कुंडली में देखने को मिलता है। पर जैसे कि इंजीनियरिंग की किताब पढ़ने भर से आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, डॉक्टर की किताब पढ़ने से आप लोगों को दवाइयां नहीं लिख सकते, उसी तरीके से अपनी जन्म कुंडली पढ़ के आप ज्योतिषी नहीं कहलाएंगे, पर जागरूक जरूर कहलाएंगे। तो ऐसे में कुछ समय पहले बहुत यंगस्टर्स, या ये कहूं जो 2023 का राशिफल डाला उसमें बहुत महानुभाव आए, कमेंट किया है अपने कर्मों पर विश्वास रखो, जो होना है वो होकर रहेगा, ये ज्योतिष तो ढोंग है, ये ज्योतिषी तो सिर्फ डराते हैं। ये सब कमेंट आए हैं, सबके पढ़े हैं, कईयों को वापस रिप्लाई भी दिया। अब यहां पे एक चीज समझ में नहीं आई, जो इंसान ऐसा मानता है कि ज्योतिष ढोंग है, तो ज्योतिष के वीडियो पे कर क्या रहा था आके? उद्देश्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ ये चीज बोलना या दूसरे कोई ज्योतिषी का यहां पर प्रमोशन करना।
दो तरीके से ही इंसान यहां पे आया है। उसके अलावा यह बात बताना कि कर्मों पर विश्वास, बिल्कुल सही है, कर्मों पर विश्वास करो। तो कर्म तो हर किसी ने अच्छे ही किए थे, तो 2019 के अंत में कोरोना क्यों आया? और अच्छे कर्म करने वाला भी इंसान मृत्यु को कैसे खो गया? जिंदगी में ग्रहों की परिस्थिति अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा पेचीदा और इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आप और मैं इस पृथ्वी पर कलाकार के तौर पे आए हैं। ये रंगमंच है, इस पर आपको भी अपना ड्रामा करना है। ड्रामा मतलब कर्म हुआ, यानी कि अच्छा और बुरा दोनों रोल निभाने हैं। अब ये जो आप काम कर रहे हैं ये बड़ा ही अच्छा है, मैं जो काम कर रहा हूं वो भी बड़ा ही अच्छा है, पर इसके बीच में इस बीमारी का आना कैसे साइंस बता सकता है? तो साइंस ये जरूर बता दिया कि हां ऐसी कोई बीमारी आई है, पर 2019 से पहले, यानी कि 2019 के अंत में, आप ये मान लीजिए कि नवंबर महीने में जब सूर्य ग्रहण हुआ था, तब साफ बताया गया था कि 2020 में महामारी की सिचुएशन देखने को मिलेगी। 2020 में यह भी बताया गया कि 2021 के मिडिल में यह बीमारी से एक तरीके से आपको निजात भी मिल जाएगा। 2023 में फिर से आपको 2022 की एंडिंग में बताया गया है कि महामारी फिर से लौट कर आने वाली है, पर गंभीर सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी। ज्योतिषी विश्लेषण करके चीजें बता सकता है, बता हमने दी है, विश्वास करना यह आप पर है। विश्व युद्ध की बात कीजिए, चाहे अकाल की बात कीजिए, चाहे भूकंप की बात कीजिए या महामारी की बात कीजिए, हर भविष्यवाणी इस चैनल पर की गई है, पर देखी नहीं गई है। अब देखी क्यों नहीं गई वो तो आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि 7 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ में सिर्फ 1300 लोगों ने उस वीडियो को देखा है, जिसमें बताया गया है कि भारत का भविष्य 2023 में कैसा होने वाला है। आप सबकी राशि के अनुसार तो हमने बात कर ली, पर 2023 भारत देश के लिए कैसा रहेगा? हम भारत देश के निवासी हैं। इस देश के अंदर थोड़ी भी ऊंच नीच होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ाती है या बेहतर होती है, युद्ध की परिस्थिति आती है या महामारी की परिस्थिति आती है, कोई पीएम या सीएम या प्रेसिडेंट नए लॉज लेके आता है, तो असर तो हम सभी पर होता है। पर उस वीडियो को हम सभी ने बड़े अच्छे से नजरअंदाज किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अपने आप से मतलब है। और ये जो कमेंट किया था उसका भी यही था, उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है। उसका भला नहीं हो पाया तो वो यही चाहता है किसी और का भी ना हो, और बस इसी उद्देश्य के साथ में यहां पे कमेंट जरूर करता है। अब ऐसे लोगों को रिस्पॉन्स तो दे देता हूं, पर वापस उनका रिस्पॉन्स नहीं आता तो सोच करके चौंक भी जाता हूं कि करने क्या आए थे। तर्क वितर्क करने के लिए तो यहां पे प्लेटफॉर्म मिला है, पर कीबोर्ड के पीछे अपना मुंह छुपा करके जो कमेंट करने की आदत है, ये सोशल मीडिया ने कुछ ज्यादा खराब कर दी है। आपसे यही विनती है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज जो पसंद नहीं है इस चैनल पर, तो जरूर कमेंट कीजिए, जरूरी है, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। पर जब आपने कोई क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया है, कोई सुझाव दिया है, तो वापस जब मैं उसका रिप्लाई करता हूं तो वापस रिप्लाई भी कीजिए। जब मैं पूछता हूं अगर आपने कुछ बोला है, मैं वापस क्वेश्चन करता हूं कि क्या चीज सुधारने की यहां पर जरूरत है, मुझे बताइए। मैं एग्जैक्टली यही लैंग्वेज में पूछा हूं, पर वापस कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो ऐसे में जब सवाल होता है तो उत्तर के लिए भी इंतजार तो कीजिए। बस इसी उद्देश्य के साथ में ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, बस बात कुछ ज्यादा जरूरी थी, गंभीर थी, तो इच्छा की कि आपसे बात कर लूं इस बारे में। वैसे आप सब जानते हैं 15 जनवरी को मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति के पर्व पर हम बहुत सारी जानकारियां आपको दे रहे हैं कि कैसे इस मकर संक्रांति को आप बेहतर बना सकते हैं। सूर्यदेव की पूजा तो करनी ही जरूरी है, पर वहीं पे शनि की साढ़े साती और ढैया भी कई राशियों के लिए शुरू होने वाला है। 3 राशियों के लिए शनि की साढ़े साती है, तो 2 राशियों के लिए ढैया है। तो यहां पर
शनि का प्रकोप प्रचंड तरीके से देखने को मिलेगा। क्या करें, इसमें उपाय के तौर पर क्या करें, तो इसी के लिए इस चैनल पर लगातार मेहनत की जा रही है आपको जानकारी देने के लिए। तो ऐसे में 15 जनवरी जब आ रही है, मकर संक्रांति का दिन है, तो वहां पर शनि के पिता यानी कि सूर्य देव का दिन है। तो ऐसे में आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई कामना पूर्ति है, तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी कोई समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न है, तो मैं आपको यहां पे ये बता दूं, अगर सिर्फ एक प्रश्न है तो इन नंबर पे कॉल कीजिए, निःशुल्क मैं आपको समाधान दूंगा, बिना किसी चार्जेस के मैं आपको समाधान जरूर दूंगा। बस इंतजार एक दिन का करना होगा। यहां पर क्योंकि अभी तक हजारों की संख्या में मेरे पास में प्रश्न आ चुके हैं, एक ही दिन के अंदर 200 से 300 लोगों को वापस उत्तर भी दिया है, पर कई बार हो जाता है कि सामने सीमा बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, और पीछे वाले जो मुझे आंसर्स देने हैं वो स्लो हो रहे हैं। आखिर इंसान तो मैं भी हूं, अपनी तरफ से 110% नहीं बल्कि 220% देने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसकी भी समस्या है उसको उत्तर जरूर दूं, पर उसके बाद में भी कोई ना कोई ऐसा छूट ही जाता है जो कहता है कि मैंने तो प्रश्न पूछा, आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया। तो आपसे हाथ जोड़ करके मैं माफी मांगता हूं कि अगर मुझसे ये भूल हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए, पर जितना हो सकता है, जब तक हो सकता है, आपके उत्तर मैं जरूर दूंगा। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ प्रश्न है, आप कवच पहनना चाहते हैं पर जानना चाहते हैं कि कौन सा कवच पहनना आपकी समस्या के लिए बेहतर होगा, तो उसके लिए इन नंबर्स पर कॉल करना जरूरी है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% यहां पे आपके लिए पॉजिटिव बन रही है। 6th हाउस का चंद्रमा जहां रिकवरी मोड के लिए जाना जाता है, आज यंगस्टर्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए जाना जाएगा। अगर आप कोई नया कोर्स लेने वाले हैं, ऑफलाइन कोर्स करने वाले हैं, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, या तो फिर जॉब इंटरव्यू या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मान करके चलिए कि आपका सिलेक्शन आज बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हो जाएगा। वहीं पर आज कमाने की स्थिति भी आपके लिए सुधरने वाली है। कर्ज से मुक्ति के लिए आपके यहां पे रास्ते खुल रहे हैं, और घर परिवार के साथ में या दोस्तों के साथ में कहीं कोई मन मुटाव हुआ है, तो आज के दिन कोशिश कीजिए आगे, सबसे पहले आपको आगे बढ़ना है। आप करेंगे, जैसे ही सबसे पहल करेंगे तो अपने आप देखेंगे सिचुएशन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रॉब्लम है, वो उभर करके सामने आएगी और रिश्ता वापस से नॉर्मल हो जाएगा। यहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला दिन है, बहुत ज्यादा ग्रोथ वाला, बहुत सक्सेस वाला दिन है। इस दिन के अंदर अगर अपनी जान झोंक दें तो मान करके चलिए जो आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर कमा करके निकलेंगे। भाग्य का साथ भी मिल रहा है, तो भाग्य के भरोसे जो लोग कमाने की कोशिश करते हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं, गैम्बलर्स हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल दिन सिद्ध हो सकता है गैम्बलिंग के लिए, पर भारत के बाहर जो करते हैं उनके लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्ट की बन रही है, पर पॉजिटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। यहां पर दिमाग से बहुत अच्छे से आज के दिन आप सोचेंगे, शार्प बहुत ज्यादा रहेंगे, जिसको कहते हैं कि हाजिर जवाब है। आज हाजिर जवाब भी होंगे। कोई भी प्रॉब्लम जो सामने आती है, बहुत ही जल्दी से उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ लेंगे यहां पर बात यही आएगी, 5th हाउस का चंद्रमा है, सॉल्यूशन जो आप ढूंढेंगे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम्स आज के दिन जरूर देखने को मिलेंगी। चाहे आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति में बोलिए, गलत तरीके से चार्ज कर दिया जाए, आपके क्रेडिट कार्ड से कहीं गलत चार्ज आपको लग गया है, तो इस कारण से आपको परेशान होना पड़ सकता है। और वहीं पर ऑफिस के अंदर भी ऐसे लोगों का सामना हो सकता है जो काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको खरीदना कुछ नहीं है, पर बस आ करके अपना समय आपके साथ में जोड़ना है, आपका समय वेस्ट करना है, तो इस कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि बुद्धि बल से आपके काम निकलते चले जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। तो यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड और सॉल्यूशन ड्रिवन आप ज्यादा रहने वाले हैं। कमाई सैटिस्फैक्टरी रहेगी, पर यह नहीं कहूंगा कि आप अनरियलिस्टिक सोच रख रहे हैं तो उसको भी सैटिस्फाई करने का आज के दिन मौका मिलने वाला है, ऐसा नहीं होगा। यंगस्टर्स
जो भी यहां पर स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, कोई आपका सिलेक्शन होने वाला है या फिर कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें आप सोच रहे हैं कि आज के दिन शानदार परफॉर्मेंस होगी, तो आपको यह चीज बता दूं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी ज्यादा बेहतर आज के दिन आपकी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलने वाली। आप कॉन्फिडेंस अपना 100% रखें, पर फिर भी कहीं ना कहीं पर एक्सटर्नल फैक्टर्स आज के दिन एक्ट करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस को बिगाड़ने का काम जरूर करते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की बन रही है। यहां पर बहुत ज्यादा सावधानी के साथ में दिन गुजारने की जरूरत है, चाहे हम अपने रिश्तों की बात करें, अपने परिवार की बात करें, अपने व्यापार की बात करें या नौकरी की। यहां पे आज के दिन लोग ऐसे मिलेंगे जो उत्तेजित करेंगे, परेशान करेंगे, पोक करेंगे, यानी कि किसी भी तरीके से आपके मुंह से चीजें निकलवाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं इमोशनल होके, फ्रस्ट्रेट होकर के आप अपने मन की बातें बोल बैठेंगे, जिसके कारण कलेश की सिचुएशन आपको हर तरफ देखने को मिलने वाली है। यहां पर अगर व्यापारी वर्ग के इंसान है तो भी आपका काफी हद तक मैं कहूंगा कि प्रोटेक्शन हो सकता है, आपको बचाया जा सकता है। पर नौकरी करने वाले इंसान के लिए अगर आज के दिन अपने बॉस के बारे में, अपने कलीग्स के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बात करेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा बड़ी मॉडिफिकेशन करके थाल में परोसा जा सकता है आपके बॉसेस को, जिसके कारण आप पर एक्शन लिया जाए। यहां पर यही कहूंगा कि कमाई के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं देखने को मिलेगा, आज प्रयास पूरे करने पड़ेंगे। पर जो आप सोच रहे हैं, जो कमाने की आपकी सोच है या फिर जो आपकी जरूरत है आज के दिन, वो पूरी तरीके से यहां पर संतुष्ट होती नजर नहीं आने वाली। और ऐसे समय में हेल्थ को लेकर के भी सावधान आपको ज्यादा रहना है। फिर वो अगर माइग्रेन की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, स्किन से कोई एलर्जी आपको हो रही है, तो यहां पर खास तौर पर आपको सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। 13 तारीख आ चुकी है, 15 तारीख तक इंतजार करना है। 16 तारीख से फिर आप अपने लिए, चाहे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग है, नया ऑफिस है, नई गाड़ी है, आराम से आगे बढ़ के परचेज कर सकते हैं। तो आज के दिन मार्केट का चक्कर लगाना, सही प्रॉपर्टी का चुनाव करने के लिए प्रॉपर्टी देखने जाना, फाइनलाइजेशन के लिए बात करना, तो ये सब करते हुए आज के दिन आप नजर आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत शानदार परिस्थिति आपके लिए आज के दिन बन रही है। यहां पे सुख सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी और कहीं ना कहीं घर के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा। सब बड़े ही खुश रहने वाले हैं। अगर आप यंग हैं, शादी की उम्र हो चुकी है और बात चल रही है, तो मान करके चलिए कि आज के दिन 110% चांसेस हैं कि सही समय पर, सही जगह पर अगर कॉल लग जाए तो आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। शुभ फल रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ 35% सपोर्ट की बन रही है और ये सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है आपके लिए 14th तक, यानी कि 14 तारीख की रात तक। 15 तारीख की जब आप सुबह देखेंगे तो आपको कुछ पॉजिटिविटी फिर से देखने को मिलेगी। तब तक अनसैटिस्फैक्शन की, डिससैटिस्फैक्शन की बात करें, आंखों से संबंधित परेशानियों की बात करें, झगड़ों की बात करें घर परिवार से, अपने लाइफ पार्टनर से, और बहुत ही तीव्र झगड़े ये आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे समय में ना ही अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और ना ही अपने समाज पर, अपने घर पर। इस समय में आपको काफी ज्यादा शिकायतें सुनने को भी मिलेगी और लोगों के प्रति शिकायतें होंगी भी। पर एक ही यहां पे आपको सावधानी बोलूंगा या ये कहूंगा कि समझ रखिएगा कि कोई भी चीज जो महसूस हो रही है उसको आज के दिन सामने मत लाइए। सामने ब्लैंक रहिए, नॉन रिस्पॉन्सिव, नॉन रिएक्टिव रहिए। अपने आप सामने वाला इंसान जो प्लान कर रहा है या जो आपका बुरा चाहता है वो फट करके बोल ही देगा। तो ऐसे में अपना यहां पे सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर विद्यार्थी जो हैं आज के दिन, उनको भी चेतावनी दे दूं कि आपकी कोई छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान ला सकती है। तो इसके कारण कोई एग्जाम होने वाला है या तो फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई पेपर देने वाले हैं या कोई प्रोजेक्ट आप सबमिट करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से एक बार फिर से
अपने पूरे प्रोजेक्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी 15 तारीख की सुबह तक आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहां पर अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होना, मूड बहुत अच्छा रहना, अच्छा घूमना फिरना, ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। जो कमाने वाला इंसान है वो कमाई के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ेगा। वहीं पर जो यंगस्टर्स हैं, दोस्तों के साथ में कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, अपने लव इंटरेस्ट के साथ में, जिनके साथ में रिलेशनशिप में, उनके साथ में घूमने जाना चाहते हैं, फैमिली को लेके जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सिचुएशन और भी पॉजिटिव बन रही है। रिलैक्स, रिवाइंड और उसी के साथ में प्यार, हर चीज आज के समय में आपको मिलने वाली है। सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा की बात करें, सेटिस्फैक्शन की बात करें, हर चीज मिलेगी। और ऐसे ही समय में अगर आपका फोकस कमाने पर ज्यादा है, अपने आप को बेहतर बनाने में ज्यादा है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए चाहते हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो इन किताबों को जो आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर से कोई लेसन आपका लाइफ लेसन बन सकता है आज के दिन। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है और यह सिचुएशन और बेहतर बन सकती है सिर्फ और सिर्फ 15 तारीख की सुबह पर। तो भी आज के दिन सपोर्ट बड़ा ही अच्छा है, चंद्रमा नेगेटिव है, तो इसके कारण डर होना, कहीं ना कहीं पे झूठे इल्जाम, या तो फिर झूठे इल्जाम भी नहीं, आपके खिलाफ रूमर्स फैलाने की कोशिशें ज्यादा हो सकती है। आलस आपको ज्यादा होगा और हेल्थ को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं यहां पे उजागर जरूर होंगी। पर क्योंकि 67% सपोर्ट है तो इसके लिए यह कहूंगा कि सामने वाला रूमर जरूर फैला ले, जितनी कोशिश कर ले कि आपका नाम धूमिल कर ले, पर आपके सपोर्टर्स, आपके फैमिली वाले, आपके फैंस आपकी हमेशा प्रोटेक्शन करते रहेंगे। सामने वाला जो गलत बात कर रहा है उसको ब्लेम करके उसके ही खिलाफ यहां पे एक्शन लेते नजर आएंगे। यहां पर आप भी रोमांटिक होकर के, या फिर ये कहें कि रोमांस का भाव आपके अंदर बहुत उत्पन्न हो रहा है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं पे पैर फिसलना हो सकता है, गलत तरफ आपका रुख मुड़ सकता है, तो उस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। चाहे आप यंगस्टर हैं या एज में हैं, दोनों ही तरफ यही कहूंगा कि कोई भी असामाजिक कार्य के अंदर मत शामिल होइएगा जिससे आपका और आपके परिवार का नाम धूमिल हो। यहां पर चाहे अगर आप कोई यात्रा पे निकलना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ में या अपने लव इंटरेस्ट के साथ, तो यहां पे एक सुझाव जरूर दूंगा कि निकलने से पहले 4 लौंग के दाने, यानी कि जो साबुत लौंग होती है, अपनी चौखट पे रख के उसको कुचल करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। छोटा सा टोटका है, करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, विपत तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 67% पॉजिटिव है, अच्छा कमाने को भी मिलेगा और वहीं पर प्लानिंग स्टेज जो है काम को लेके, वो आज के दिन शानदार तरीके से आगे बढ़ने वाली है। जो भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर है, अगर आपके प्रोजेक्ट के हैंडओवर आने वाले हैं तो मान करके चलिए कि आज जो आपकी प्लानिंग है वो बड़ी शानदार होने वाली है। बहुत ही स्पीड में आप आगे बढ़ने वाले हैं, लोगों पर कमांड और अपने आप के काम पर जो परफॉर्मेंस है, जो फिनिशिंग है, वो आज के दिन उभर करके आने वाली है। यही जो भी व्यापारी वर्ग का इंसान है या मार्केटिंग का करने वाला है, जो डेट के अंदर काम करता है या जिसको कहते हैं हम बैंकिंग के अंदर डेट डिपार्टमेंट में, लोन डिपार्टमेंट में कलेक्शन का काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार बीतने वाला है। अपने घर परिवार के अंदर भी बहुत ज्यादा खुशी देखेंगे और ऐसे में दूसरों का घर में आना, मेहमानों का घर में आना एक पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। यात्राओं से भी लाभ मिलेगा और कमाई में भी आज के दिन आप शिकायत करते बिल्कुल नहीं नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, पर प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पे आपके लिए 67% पॉजिटिव बन रही है। 10th हाउस का चंद्रमा जहां पे आपके काम को सफल करने का काम करेगा, आपके मूड को एलिवेट करने का काम करेगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा देगा, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, खास तौर पर मसल प्रॉब्लम्स जो भी थी, उससे आपको निजात दिलाएगा। पर यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, जिस भी काम के लिए आप डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर, आपका एजेंट है या फिर आपका
काम करने वाला जो आदमी है, आपका स्टाफ है, अगर आप टोटली उस पर डिपेंडेंट हैं, तो आज के दिन कहीं ना कहीं पे डीले के कारण या फिर ढीला काम होने के कारण आप पर यहां पर कसा जा सकता है, आपके ऊपर एलिगेशन लगाया जा सकता है, आपको खरी खोटी सुनाई जा सकती है। तो इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़ें, पहले से ही तैयार रहें। मेरी यहां पे ये राय रहेगी। यहां पर प्रॉपर्टी को लेकर के अगर आप कोई भी यहां पे सेल करने की सोच रहे हैं, आपके सामने ऑफर भी आ गया है और आप तैयार हैं, तो आपको यहां पे ये कहूंगा कि कम से कम 15 तारीख तक के लिए रुक जाइए। 15 तारीख नहीं तो कम से कम 14 तारीख की शाम तक तो रुक ही जाइए, उसके बाद में ही कोई भी डीलिंग के लिए आप आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पे 67% सपोर्ट की बन रही है। पर 9th हाउस का चंद्रमा है, मन को अशांत करेगा, बच्चों से मतभेद कराएगा, घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से आपके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, चाहे झूठे ही क्यों ना हो। पर आज के दिन इस कारण अपना मूड ऑफ आप पाएंगे, कहीं ना कहीं पे अनसेटलिंग इमोशंस आपके अंदर देखने को मिलेंगे और जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बिल्ड होगा। अगर इस एक इमोशन पर अगर आपने कंट्रोल पा लिया तो आप नोट करके चलिए, कमाई आज के दिन ऐसी होगी जैसी आपने अभी तक नहीं देखी हो। अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, जो फायर है अंदर, आग जो है, इसको डाइवर्ट करने का अगर मौका मिल जाए तो अपने काम के अंदर आज शानदार सफलता आपको मिल सकती है। और इस तरफ करने का सुझाव मेरा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन को और गुस्से को जिस इंसान ने कंट्रोल कर लिया वो हमेशा जीतता है। अ फूल कांट कंट्रोल हिज इमोशंस एंड अ सक्सेसफुल मैन, अ वाइज मैन नोज हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस। ये कहावत है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक मूर्ख कभी अपने गुस्से पर, अपने फ्रस्ट्रेशन पर, अपने आपे पर कंट्रोल नहीं कर सकता। जो चीज जहां पे हुई है वहीं पे उसको रिस्पॉन्स देना जरूरी है, बिना सोचे समझे। ऐसा बुद्धू या उल्लू नहीं बनना चाहिए। तो यही आपको भी राय है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, उसको एनर्जी बनाइए, आप जीत में रहेंगे। यहां पर हो सके उपाय के तौर पे कहूं या फिर अपने आप को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए कहूं, शाम के समय या सुबह के समय जब भी पॉसिबल हो तब मंदिर में माथा टेकते हुए आगे बढ़िएगा। और शाम को जब घर पे आते हैं तो खीर का सेवन आज के दिन जरूर कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है। पर 8th हाउस का चंद्रमा घर के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कलह कलेश का सिचुएशन पैदा जरूर करेगा। अब वो माता पिता से ना हो तो भाई बहन से हो सकते हैं, भाई बहन से ना हो तो अपने लाइफ पार्टनर से। पर घर के अंदर सिचुएशन कहीं ना कहीं अनसेटलिंग आज के दिन जरूर देखने को मिलेगी। और ऐसे में घर परिवार के साथ में ही जो बाहरी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी अपनी टिप्पणी देने से या ये कहें कि आपके काम में अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आने वाले। तो ऐसे में लोगों को और अपने आप को, दोनों को ही बहुत कंट्रोल करने की आज के दिन जरूरत पड़ने वाली है। कमाई के तौर पे ये कहूंगा कि छोटी मिस्टेक से या फिर ये आपकी मिस्टेक भी नहीं, आपके स्टाफ की मिस्टेक से आपको लॉसेस मिल सकते हैं, आपको छोटे मोटे नुकसान मिल सकते हैं। स्टॉक रजिस्टर के अंदर स्टॉक की एंट्री नहीं हुई और सामान का पेमेंट हो गया, गलत पेमेंट कर बैठे तो इससे परेशानी। वहीं पर जो आपको मिला है उससे ज्यादा आपने वापस किसी को चेंज पकड़ा दिए तो इससे परेशानी। तो इन परेशानी छोटी छोटी, जिसे हम ब्लंडर्स बोलते हैं, जिसे हम माइन्यूट मिस्टेक्स बोलते हैं, इसके कारण आज के दिन छोटे मोटे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ज्यादा बड़े नहीं पर फिर भी नुकसान नुकसान ही कहलाएगा। तो इस तरफ थोड़ा आपको ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। यंगस्टर्स यहां पर हेल्थ के लिए सावधान हो जाइए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। यहां पर 7.5 चल रही है तो इसके कारण यही कहूंगा, अपनी हेल्थ को लेकर के इस समय में सबसे ज्यादा आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 7th हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 67% यहां पे पॉजिटिव बन रही है। कमाई सेटिस्फैक्टरी हो जाएगी, हेल्थ बेहतर होगी, पर यहां पर कहीं ना कहीं
अनसैटिस्फैक्शन पैदा होगा, चाहे खाने को हो, रिश्तों को लेके हो, घर की साज सजावट में हो। आपको प्रॉब्लम्स आज के दिन ज्यादा दिखेंगी, हर चीज में कमी निकालते नजर आएंगे। इससे आपको बचने की जरूरत है। 7th हाउस का चंद्रमा पॉजिटिव होते हुए भी आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी आंख आज के दिन मिल सकती है, या फिर ये कहें कि ऐसी मानसिकता हो सकती है कि हर चीज में कमी निकालें। इस अकेले इमोशन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो यह कहा जा सकता है कि दिन बहुत शानदार है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, वाहन का सुख भी मिलेगा, अपने दांपत्य जीवन में भी संतुष्टि मिलेगी, घर में खास तौर पर पिताजी से सम्मान प्राप्त हो सकता है। तो इसके कारण तैयार रहिएगा। बहुत इमोशनल दिन है, रोलर कोस्टर से है, तो इसके कारण बहुत अच्छे से आज के दिन आपको बताने की जरूरत है। और ये लगातार सिचुएशन आपके लिए बनने वाली है। अभी हम 67% पॉजिटिविटी में है, ये 100% पॉजिटिविटी बन सकती है 15 तारीख की सुबह तक, 15 तारीख की सुबह तक। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि मकर संक्रांति पर आपको किन चीजों का दान करना चाहिए है। किन 11 चीजों का दान करें जिससे आप धनवान बन सकें। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान करने का सबसे ज्यादा महत्व होता है, और इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्य उत्तर की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और इस दिन से दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होनी शुरू करती हैं। जनवरी के महीने का सबसे बड़ा त्योहार अगर आप बोलें तो मकर संक्रांति है, और बहुत ही उत्साह के साथ में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भी देखें तो पोष माह की द्वादशी तिथि पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। और इस बार मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी? रविवार के दिन, जो कि सूर्य का ही दिन है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जैसे मकर संक्रांति कहते हैं। जब जब सूर्य अपनी राशि बदलता है उसको संक्रांति कहा जाता है। मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, धनु संक्रांति अभी जस्ट हुई थी, अब मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से सभी तरह के शुभ काम दोबारा से शुरू हो जाएंगे। अब मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करना, पूजा पाठ करना, दान करना, यह खास इंपॉर्टेंस रखता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ देते हुए कई चीजों का दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है आपके स्वयं के भाग्य के लिए। अब ऐसी ही चीजों का दान आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा विशेष सिद्ध हो सकता है। सबसे पहला दान तिल का। तो मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा तिल का दान करने की परंपरा हमेशा से है, और शास्त्रों में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति कहा जाता है। अब काले तिल हैं, तिल से बनी चीजों का दान करने से पुण्य लाभ मिलता है। वहीं पर अगर आप देखें, शनि देव को विशेषकर प्रसन्न है तिल, और इसके कारण तिल का दान और ज्यादा महत्व अपना बना देता है। इसके अलावा सूर्यदेव और भगवान विष्णु भी तिल दान करने से प्रसन्न होते हैं। अब मकर संक्रांति पर तिल दान करने के पीछे एक कथा है। दरअसल बात ऐसी है कि शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। तो इससे प्रसन्न होकर के सूर्य देव ने वरदान दिया कि जब भी वो मकर राशि में आएंगे तब तिल से उनकी पूजा करना और तिल का दान करना, उससे वो प्रसन्न होंगे। और इसके कारण तिल का दान करने से शनि दोष दूर होता है। और शनि, जैसे कि आप सब जानते हैं, संघर्ष देता है, तो संघर्ष से छुटकारा मिलेगा। दूसरा, खिचड़ी। तो मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है, यानी कि खिचड़ी संक्रांति। और इस दिन खिचड़ी का दान करना और खिचड़ी करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर चावल और काली उड़द की दाल खिचड़ी के रूप में दान अगर की जाए और काली उड़द के दान से शनिदेव प्रसन्न होंगे, तो वहीं पे व्यक्ति के ऊपर से शनि दोष दूर होगा और चावल के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होगी। तीसरा दान यह है गुड़। गुड़ की मिठास। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना और गुड़ से बनी चीजों का दान करना यह विशेष लाभ देता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि गुड़ का संबंध गुरु ग्रह से होता है। अब मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना शनि, गुरु और सूर्य तीनों ही ग्रहों को प्रसन्न कर सकता है। चौथा, नमक। जैसे कि आपको बताया है कि धनतेरस पर
नमक लाने से आपको फायदा होता है। नमक अपने आप में स्वच्छता लाता है, अलक्ष्मी को भगाता है, नेगेटिविटी साफ करता है। तो मकर संक्रांति पर नमक का भी दान करना आपको शुभ साबित होगा और इसकी प्रथा बहुत पुरानी है। नमक दान करने से विशेष तरह का लाभ मिलेगा। शास्त्रों में भी बताया गया है कि मकर संक्रांति पर नमक के दान से अनिष्टों और बुरी ऊर्जाओं का नाश होता है, यानी कि नेगेटिविटी का और नेगेटिव थॉट्स का, बुरे कर्मों का नाश होता है। आपका बुरा वक्त भी टल जाएगा और इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन शुभ साबित होगा। 5वां, ऊनी कपड़े। कुंडली से शनि और राहु के दोष अगर खत्म करना चाहते हो, मिटा देना चाहते हो, तो मकर संक्रांति पर ऊनी कपड़ों का दान करना बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। इस दिन किसी गरीब और जरूरतमंद इंसान को, बात ध्यान रखिएगा, गरीब या जरूरतमंद इंसान को आश्रम में या तो फिर सड़क पर कपड़े, ऊनी कपड़े, ऊनी कंबल, इसका आप दान कीजिए। 6, देसी घी का दान। मकर संक्रांति के दिन देसी घी और इससे बनी मिठाइयों का दान करना यह भी शुभ साबित होता है। घी का संबंध गुरु ग्रह से है और सूर्य से है, तो इसी कारण मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाएं यानी कि लग्जरी, इसकी प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति पर देसी घी का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। धनवान बनना है, यह जरूर कीजिएगा। इसके बाद में 7वां, रेवड़ी। अब कौन कौन रेवड़ी इस मिठाई को जानता है यह शायद मुझे नहीं मालूम है, पर हमारे यहां पे इस व्यंजन को हम रेवड़ी कहते हैं। तो इस दिन गंगा स्नान के बाद में गरीबों को रेवड़ी का दान करना यह बहुत शुभ माना जाता है। उसी के साथ में 8वां, नए वस्त्र। अक्सर लोगों की आदत है, यह बहुत ही बुरी आदत है, कि अपने जो बचे हुए कपड़े हैं, कोई नए लाए हुए कपड़े हैं, पहने नहीं है, अलमारी में है, वो निकाल करके दान कर देंगे। अपने जो फटे पुराने कपड़े हैं उनको दान कर देंगे। दान नहीं है, यह सफाई है। दान में और सफाई में बहुत बड़ा अंतर है, इसके अंदर कंफ्यूज मत होइए। कई लोगों की आदत है कि अपने पुराने कपड़े उठाए, फटे पुराने कपड़े, गले हुए कपड़े उठाए, दान कर दिए और बोले कि अरे हमने तो बहुत दान किया है। दान नहीं है, नए कपड़े, इसका अगर दान करेंगे तो दान कहलाएगा। और नए कपड़ों का दान आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन बहुत बहुत शुभ साबित होगा। 9वां उपाय, पक्षियों को दाना डालना है। मकर संक्रांति के दिन खास तौर पर कबूतर हुए, कौवे, जो भी आसपास में पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, उनको दाना आपको खिलाना चाहिए। उनका पेट भरने से आपका भाग्य उजागर होता है। 10वां, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होगी, इसके कारण जरूर गौ माता को आप चारा खिलाएं। 11वां, तेल का दान यानी कि ऑयल। अब ऑयल कैसा हो, तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के बाद में शनि देव को प्रसन्न अगर करना है तो तिल का तेल, सरसों का तेल, यह आपको दान करना चाहिए। सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ऐसे में तिल का भी दान हो जाएगा, तेल का भी दान हो जाएगा, दोनों ही तरफ से आपका काम निकल करके आपको धनवान बनने की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। 11 दान बताया हूं, 11 में से एक भी कर लीजिए, पर सच्चे मन से कीजिए। आपके लिए भाग्य जरूर जगेगा, चमकेगा, बेहतर होगा, आपकी जिंदगी रफ्तार पकड़ेगी। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना ही रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।